सर तुमने जैब मैरिज ब्यूरो पर फोन कराया, अब तुम्हारी शादी कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। कैसी लड़की चाहिए? लड़की सीधी मिल जाए। कितनी सीधी, मट्टी चाटती हो? आए? अरे सीधी क्या होता है, लड़की हमेशा सुंदर और सुशील होती है। एक ऐसी लड़की जिसकी सांसें सिर्फ मेरे साथ चले। मतलब तेरे बाहर जाते ही सांसें बंद हो जाए? मतलब वो मुझे देखा उसका दिल धड़के और अटैक आ जाए? तुझे लौटिया चाहिए बंदर? तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बहुत सीधा लड़का हूँ। कितना सीधा? तू टॉफी लेकर चुम्मी दे दे। तेरा दिमाग सही है। देखो एक लड़की है, उसकी आंखें झील जैसी नीली है हाय, और गोरी चिट्टी। यही वाली दे दो। 12 लाख रुपए लगेंगे। इतने पैसे तो नहीं है सर जी, इसी कलर में कोई सस्ती है? दुकान खोली है मैंने। नहीं, एक बार देख लेते। और जैसी लड़की है 12 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, जब वो चलती है तो आंधी चलती है। ये महंगी है, कोई ऐसी दे दो आंधी ना भी चला, हल्की हवा ही चल जाए। ये जिंदी लौंडिया मांग रहा है, इसे कोई प्लास्टिक की नहीं देगा। इंस्पेक्टर जैब के एरिया में गुंडागिर्दी जानी मौत। हेलो इंस्पेक्टर, रात मेरे घर में चोरी हुई है। किसी और से पता कर ले, मैंने नहीं करी। आप बताओ। मेरे साथ तुमने भी अन्याय करा है। माना तेरे चूतड़ों पर नकोच लिया, फालतू बोले चला जा रहा है। अरे बात बता, बात क्या है? इंस्पेक्टर, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ आज आया ही नहीं। आए? हाँ, उसके बोतल चढ़ रही है। अरे मतलब मुझे मदद चाहिए। अच्छा, मेरी बीबी मुझसे प्यार नहीं करती है। तो मेरी चुम्मी लेगा? आओ। अरे नहीं, आजा, मैं पीछे लेट जा रहा हूँ, आओ। न रहने दो। यार तेरी बीबी तो उससे प्यार नहीं कर रही है, इसमें इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे? इंस्पेक्टर, वो हरीश से सेट है। ओ, तुम हरीश पर मुकदमा लिखो। कोई सबूत? उसने मेरी बीबी पर आंख मारी है। आप कहाँ है? हापले फेंक कर थोड़ी मारी है। ऐसे वाली? हाँ, तुम्हारी बीबी ने उसकी तरफ आंख मारी? और क्या। फिर तो तेरी बीबी तेरे किसी काम की नहीं रही। इंस्पेक्टर बताओ मैं क्या करूं? ये सब बदलेगा? मैं तेरी हड्डियां नोच लूंगा। तो ऐसी मरवा था, हमें क्या लेना? अब आज जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा, मुझे पता लग गया। क्या? पृथ्वी तुम अपनी तरफ खींच रही है। एक बार पूछ कर बताइए, चुम्मी तो नहीं देगी? अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे अंदर क्या दिखता है? कीड़ा। आए? अरे मेरे अंदर साइंटिस्ट है अब्बा, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा ये सेब मेरे सिर पे गिरा था। फिर तू बोराइया था और 14 इंजेक्शन लगे थे। ये भी बताइए दुनिया को। अब्बा ये न्यूटन जो किताब लिख रहा है वो बच्चों को कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। ABCD में 1 2 3 मिलाए पड़ा, हल्के डिप्रेशन में चले जाएंगे वो। अब्बा मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, मेरा दिमाग हवा से बातें कर रहा। फिर तो ताबीज होगा तेरा। अरे वो वाली हवा नहीं, मतलब जब से ये सेब मेरे सिर पर गिरा मेरा दिमाग तेज चल रहा है। लाई से काट लावो, खाएगा और तेज चलेगा। ये बच्चों का भविष्य लिखेगा। इससे नहीं लिख मिलेगा। क्यों? इतने ऊपर से गिरा, इसके हाथ टूट को होंगे। कुछ सीरियस ही नहीं ले रहा है। गिर जा गिर जा गिर जा। काट ली। अब होगी जंग। लाइट तो काटिए, ये बताते जल्दी से। बारिश हो रही है। बारिश? पूरे इंडिया में तो धूप निकली है। हमारे पास दूसरे बादल हैं, चाइना वाली। तेरा दिमाग सही है। नहीं होगा तो तू दबा करवाएगा। अरे सही है दिमाग। देख, गर्मी बहुत है, लाइट भेज दे। बारिश में लाइट नहीं आएगी, चीखता रहा। बारिश में क्यों नहीं आएगी? उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने पानी का परहेज बताया। मैं तेरा और तेरे बराबर में जो खड़ा, दोनों का मुंह तोड़ दूंगा। मेरा क्यों? उससे कह दे लाइट चालू कर दे। अब क्या करूं? कह दो बारिश में खराब हो गई। हाँ, पानी से खराब हो गई। लियो, जिससे बन रही है उसी से खराब हो गई। ये दल्ला लाइट बना रहा है दही। बदतमीजी से बोल रहा है। मैं अपनी बीबी के इलाज के लिए काम करने आता हूँ, वो बोल नहीं सकती, गूंगी है। तुझे कसम है, मेरी भी ऐसी करवा दे। कितने पैसे लगे? अरे यार क्या करूं क्या करूं? सर जी मेरे सर पर चील मूत गई। अरे लाइट काट लो। अरे सर चील ने मूता है। नहीं बेटे, ये भी ऊपर वाले की तरफ से बारिश ही समझ। तुम काटो लाइट। लियो, अब कलेश होगा। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से अरे चुपचाप ये बता, लाइट क्यों काटी है? सर बारिश हो रही है। बारिश? इधर तो धूप है। हमारे पास खुद के बादल हैं, तो सब मतलब है। अरे तेरा दिमाग सही है, बटले। चीखता रहा, लाइट तो बेटे बारिश में नहीं आएगी। तो बारिश कब रुकेगी? अरे मुझसे पूछ रहा है, मेरे आसमान में फुब्बारे लगे। अरे यार 2 मिनट लाइट ना काट लो कि बिलबिलाने लगते हो। भैया, लाइट नहीं भेजेगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे। तेरे बच्चे करंट से चल रहे हैं, फालतू बोल रहा है। पागल है, गर्मी से मर जाएंगे। ओके देखो सर, तुम कितना ही कुछ कर लो, 3 दिन लगेंगे लाइट आने में। तेरी विकलांग लाइट 3 दिन क्यों लगेंगे? घुटेली चल रही है। जोड़ो तार, जोड़ दो, तार है, जोड़ दो, जल्दी करो, तार है, जोड़ दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। उस्ताद ऑफ वाइट कलर की बीबी है, डोंट वरी।
हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग। किडनैपर मेरी बीबी, तेरी बीबी के सामने मौत नाच रही है। फिर नाचन दो। अगर प्रोग्राम सपना चौधरी का रखो तो मुझे बुला लियो। अरे क्लब में नहीं आइए, किडनैप करिए। अच्छा, तू अपनी बीबी से मोहब्बत करता है? मोहब्बत? किडनैपर मैं उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। तो फिर 25 लाख दे। 25 लाख? तूने उसमें मोटर लगाई है क्या? इतनी महंगी? अब क्या रिमोट से चलेगी वो? अरे तेरा दिमाग सही है। उस्ताद पूछो क्या देगा? तू क्या देगा? 300 रुपए। अरे मैंने तेरे घर पे से लोटा चुराया, आप फालतू की बात कर रहे हैं। देख ले भैया, मेरे पास इतने ही है। देखो यार, नया काम शुरू करा है किडनैपिंग का। गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, लौंडा तुम्हारी बीबी कंधे पे लाया है। तो 30 रुपए उसके ले लिए। दल्ले टुक टुक समझ रहे हैं, मुझे बेटे नहीं। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अजय, इतनी बार तो डॉक्टर ने हमें नहीं बताया जब हमारा अब्बा आईसीयू में खत्म हो गया, जितनी बार तुमने रिचार्ज को बता दिया। अरे 15 दिन हो गए यार तुम्हारे सिम पे रिचार्ज खत्म हुए। तन्ना के हमसे बात ना करना। तुम्हारे हमारे बीच में कोई सौदा हुआ है कि हम 15 दिन में रिचार्ज कराएंगे? अरे नहीं सर, हमारा काम आपको बताने का, इस चीज के हमको पैसे मिलते हैं सर। अरे तो ऐसे बोलो ना, इज्जत बेच के खा रहे हो तुम जरा जबान संभाल के तो बात करना मुझसे। अगर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम बंद हो जाएगी तुम्हारी। तो हम दूसरी ले लेंगे, 80 रुपए में मिल रही है बाहर। अरे तुम दूसरी सिम क्यों ले रहे हो? इसी पे रिचार्ज कराओ ना। अजय, अफीम की डेली सूंघ ली तूने। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे हमने दूसरी सिम ले ली तो गोली मरवा देगा तू हमको। अरे सर आप मेरी बात सुनिए। क्यों ब्याह करके लाए हम तुमको? अरे चुम्मी नहीं मांग रहा हूँ मैं तुम्हारी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल सिम बंद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस सिम पे सारी चाइनीज ऐपों से लोन ले रखा है हमने। अरे आदमी शैतान से कम्पीट कर रहा, बताओ। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना है सर। अजय भैया माफी दो, अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, हमारे घर में तो ऐसे दानव है हमारी मौत की दुआ मांगेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है सर। सोचिए अगर आपको किसी कारण से मौत हो जाती। अजय भैरंड आदमी, मौत कारण से ही होती है। ऐसा थोड़ी कि बंदर हमारे बराबर से निकलेगा और आत्मा खींच के ले जाएगा। अरे तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं सर। और एक बात ये भी है कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जिंदगी में भी बहुत फायदे होते हैं उसके। अरे जो चीज मिलेगी मौत के बाद, उसके जिंदगी में फायदे कैसे हो सकते हैं? और ये जो तुम नशे कर रहे हो, ये तुम्हारे पास खुद का पेड़ है? अरे सर जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपको जो पैसा मिलेगा वो आपकी फैमिली आपके नाम से कहीं अच्छी जगह यूज कर देगी। अरे मरने के बाद का कब्र पक्की कराएंगे वो मेरी, और ना तुम इतने पैसे दे दोगे कि ताजमहल बन जाएगा मेरे नाम से। अरे तुम अपने लिए कुछ नहीं करवाना चाह रहे तो वो पैसा फैमिली यूज कर लेगी तुम्हारा। ना मेरा भाई, बस यही हम नहीं चाहते हैं। काहे नहीं चाह रहे तुम ये? जिस हिसाब से मेरे बड़े लौंडे को नचनियों का शौक है, मेरी चौथी से पहले उन्हीं पैसों से डीजे होंक देगा घर में। अरे हमारे सर पे अकल की 2 चप्पल मारो, हमको मुक्ति दो, हमें ये काम नहीं करना, तुम्हारा बात खत्म हो गई। अरे बच्चों से कही जाना कि ये काम ना करें यार कभी जिंदगी में, देख लो तुम। हेलो नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे जैब, अरे बेगम, जैब को लग गया फोन। का हाल है बेटा? अरे हम कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहे हैं। अरे हमको पता है तुम कंपनी में हो, काम कैसा चल रहा है? अरे तुम समझ काहे नहीं रहे हो, हम फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहे हैं। अरे मगर तुम तो वेल्डिंग कंपनी में थे, तुमने ये कंपनी कैसे बदल ली और हमको बताया भी नहीं जरा? अरे वो जैब और होगा और हम जैब और हैं। अजय बेगम सुन नहीं, जैब से जैब बदल गया। काहे बवंडर काट रहे हो तुम पूरे एरिया में? पहले सुन तो लो हमारी बात। एजी का हो गया जैब को? अरे आंटी आपके जैब को कुछ नहीं हुआ है। अरे हमने कहा था शहर ना जाने दो इसको, भीड़ में लौटपोट हो गया। क्या हो रहा है वो हमारे साथ? हेलो हेलो, मेरी बात शुभम जी से हो रही है? हाँ शुभम बोल रहे हैं, बताओ। अरे आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, जमा काहे नहीं कर रहे हो तुम? सुबह से 65वां फोन है जो तुम्हारा, तुमको कोई और काम है कि नहीं है ये बताना जरा हमको। अरे मेरा बच्चा शादी के लिए हाथ थोड़ी मांग रहे हैं तुम्हारा, बैंक से पैसा लियो जमा कर दो, तुमको फोन काहे करेंगे हम? देखो 65वीं बार बोल रहे हैं, पैसा नहीं दे पाएंगे हम आपका। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे तुम पैसा यार, हम भी देखते हैं कैसे नहीं। अब तुम चाहे जोर लगा के अपनी टट्टी निकाल लो, हम तब भी पैसा नहीं दे पाएंगे। अब तुम ना पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं, सुनो। हाँ भेज दो भेज दो। हाँ भेज रहे हैं। कितनी देर लगेगी ये बताओ? क्या मतलब कितनी देर लगेगी? लीगल नोटिस है, कोई रसमलाई थोड़ी भेज रहे हैं तुमको। अरे नहीं, हमको मार्केट जाना है ना, तो अगर अभी आए तो हम रुक जाए। ऐसा है जब लीगल नोटिस जाएगा ना तो तुमको कोर्ट जाना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? तो सोमवार को भेजना, क्योंकि हमने दूसरी बैंक से लोन लिया था, उन्होंने भी तारीख डाल दी कोर्ट में। अरे तो तुम कोर्ट काहे जा रहे हो तारीख पे? तुमने क्या बोला बैंक वालों को? यही बोला कि नहीं दे पाएंगे। एजी ये गोल्ड लोन वाला फोन कर रहा है, क्या बोल दें इसको? यही बोल दो कि नहीं दे पाएंगे। सर ये नहीं दे पाएंगे, पैसा डूब गया।
हेलो। हेलो, मेरी बात बैरागी जी से हो रही है? हाँ बैरागी बोल रहे हैं। सर आपने हमारी कंपनी से लोन लिया था सर 3 लाख रुपए का, एक भी किस्त जमा नहीं हुई है सर आपकी अभी। अरे बार बार फोन करे जा रहा, तुमको शर्म आ रही है नहीं आ रही है? अरे अबला नारी, हम तुम्हारी चुम्मी थोड़ी मांग रहे हैं जो हमको शर्म आएगी यार। कंपनी का पैसा खाए, शर्म तुमको आनी चाहिए। अरे तो खा थोड़ी गए तुम्हारा पैसा, बोल रहे हैं दे देंगे यार, कोई मना अरे थोड़ी है। एक बार बोल रहे हो तुम ये बात, तुम तो 3 साल से लगातार यही बात बोल रहे हो, दे देंगे दे देंगे। हमको एक एग्जैक्ट डेट बताओ कि इस डेट को तुम पैसा दे दोगे। जब हमको ऊपर वाला पैसा दे देगा हम तुमको दे देंगे। अरे तो जब तुम्हें ऊपर वाला जिंदगी भर नहीं देगा तो तुम हमारा पैसा नहीं दोगे? अरे तो जब ऊपर वाला हमको देगा ही नहीं तो कहाँ से देंगे? अरे तुम पैसा लिए काहे के लिए थे? अरे बहुत जरूरत थी यार। तो अब काहे नहीं दे रहे? अब भी जरूरत है। अरे ऐसी कौन सी जरूरत है साली जो पूरी नहीं हो रही है? अरे एक बात पूछे बुरा ना मानोगे? हाँ बताओ। 2 लाख रुपए और मिल जाएंगे। क्यों? बहुत जरूरत है। अरे सर तुम्हारे कमरे में पानी पहुंचवा रहे हैं, तुम काहे हमारा खोपड़ी खा। अरे सुनो सर। रुको, अरे पहुंचवा रहे हैं सर, रुकिए 1 मिनट रुकिए, करवा रहे हैं काम। कहो। कमरा भी किराए पे देते हो? नहीं, तुमको किसने बोला? पर ये रूम तो बने हैं। ये तो पान के खोखे खुलवाए हमने यार, रूम कहाँ है? पर यार यहाँ तो नरेश होटल लिखा हुआ है यार। मतलब आंखों से तुमको दिख रहा है लेकिन अकल के अंधे हो तुम। जब तुमको दिख रहा है कि ये होटल है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कमरे ही दे रहे हैं ना। कितने दिन के लिए चाहिए तुम्हें कमरा? हमको तो बस 1 दिन रुकना है, बताओ किराया 1 मिनट रुको। हेलो। अरे पानी नहीं आ रहा यार, हमारे पैरों पे साबुन लगा रह गया, अब हम क्या करें यार? अरे पैरों पे लगा है तो मुंह दो, वहां पे धुल जाएगा साबुन यार। हाँ बताओ कितने दिन के लिए चाहिए? अरे आप बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो, हम नहीं अरे रहेंगे। उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं बाबू, तुमको गोदी में छोड़ देंगे हम रूम तक, बताओ। अरे नहीं हम नहीं लेंगे। अब कमरा तो बेटे तुम यही लोगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हमको। अरे हम गर्लफ्रेंड लाना भूल गए अपनी। अरे हम यहाँ सेटिंग कराएंगे ना तुम्हारी लौंडी, हम यहाँ दिलवाएंगे, तुम रुको तो बिल्कुल। अरे एसी तो नहीं लगेगी इसमें, पंखा ही लगवा लो कम से कम यार। ये जान ले रहे हो तुम बाहर। हेलो नमस्कार सर, मैं आइडिया कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है सर? ले चाचा लग गया, बात करो, आज सही से सुधार दियो इसे। हेलो सर। अरे हलो को डाल ले कटरे के पिछवाड़े में। जान तुम्हारी कतई जबान पे लटक रही है लेकिन फिर भी तुम इसे संभाल के चला नहीं रहे हो चच्चा। अरे नेट पर दवा देख रहा था, तूने नेट काट लिया साले। किस चीज की दवा देख रहे हो तुम नेट पे? अरे सांस बहुत ऊपर नीचे हो रही, सांस रोकन की दवा देख रहा था। एक दवा हमारे पास भी है सांस रोकने की, कहो तो बता दे। अरे बता दे। पैर रखवा लो किसी से गले पे, न ऊपर होगी ना नीचे, कतई रुकिए जाएगी। भाई साहब कचौरी का पुश्तैनी काम है मेरा, पुश्तैनी। अच्छा फिर भी तो भैया ये बताओ कि कब से कर रहे हो? बस यही समझ लो कि ऊपर वाले के घर से सीख कर आया हूँ। फिर तो अम्मा के पेट से कचौरी हाथ में लेके निकले हो। नहीं भाग रहा है यहाँ से तू। चला जाऊंगा, पर ये तो कह रहा है तुम्हारी कचौरी पेट खराब कर देती है। अरे और पेट खराब थोड़ी, इसने जब तक कचौरी खाई है ये तो मुंह से हग रिया। अरे जले हैं सारे। यार भाई साहब तुम गुस्से में बहुत रहते हो। अरे भाई साहब तुम्हें क्या पप्पी दे दूं मैं यार, धंधे पे बैठा हुआ उस टाइम। धंधे पे बैठे हो तो बीवी नहीं दिख रही तुम्हारी। अरे अभी तक दिया। अरे मुझे रोक लो ना, मैं इसका गला गुला घूट दूं मैं यार। अरे भैया बस आखिरी सवाल, तुम्हारे पास कितने कितने पुराने ग्राहक आते हैं? ये बच्चा देख रहा तुम, ये 7 साल से मेरे पास कचौरी खा रहा है। कल 3 महीने का आइए। अच्छा कल तक तो यार बहुत बड़ा था ये। हाँ इसके ऊपर का आधा तोड़ लिया। पर कचौरी में इतना दम है कि इसे भी खिलाओगे तो खूब खागा ये। कचौरी दूध दूध पर तो दस्त कर रहा है ये। आए हम तो खा लिए खाना, तुम खा लिए क्या? हेलो नमस्कार सर। नेटवर्क का डंडा ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है जैसे मरीज आदमी का बीपी हो। सर आपकी समस्या का समाधान होगा सर, आप पहले शांति से तो बात करिए। चलो शांति से बात कर लेंगे, कराओ शांति से बात। अरे हम ये नहीं बोल रहे यार। जी किस शांति से बात हो रही है? अरे कस्टमर केयर वाला करा रहा हमारी शांति से बात। अरे हम काय कराएंगे तुम्हारी बात शांति से? अगर तुम शांति से बात करोगे तो हम भी नरेश से बात करेंगे बाद में, ना कहीं ना हमसे। अरे ये नरेश कौन है? तुम दोनों ने हमको फोन क्यों लगाया बे? अरे तू फोन काट दे, इसकी माँ की आँख। ये नरेश कौन है रे? हेलो। हेलो अल्ताफ जी से बात हो रही है मेरी? हाँ बताओ, अल्ताफ जी से ही बात हो रही है। सर आपकी गाड़ी पे एक लोन चल रहा है, आपने किस्तें जमा नहीं की हैं उसकी? अरे अल्ताफ तो पता नहीं कहाँ चला गया, फोन चार्जिंग पे लगा है। इधर सुनो, हमारी बात सुनो, ये सन 87 में नहीं जी रहे हम, ठीक है? ये बहुत पुराना डायलॉग हो गया कि मोबाइल चार्जिंग पे लगा है। अब हर घर में बत्ती है और हर मोबाइल में चार्जर है।
अच्छा ज्यादा तन्नायक है तो बात करो मत, ठीक है? नहीं देंगे लोन तो क्या कर लोगे तुम, हम आज बताओ। कर लोगे? जो गाड़ी तुमने लोन पे ली है ना, उसी के पीछे बांध के घसीट के लेके आएंगे यहाँ तक। ऐसा है ना, 2 मिनट में चर्बी उतार देंगे, जरा तमीज से बात करो हमसे, ठीक है? दहेज में नहीं मिली है तुमको गाड़ी, ना ही हम तुम्हारे ससुर जी बोल रहे हैं। चलो इंडिया के खातिर तमीज से बात करेंगे, और आवाज जरा दबा के निकाला करो, वरना घाटी में डंडा देके ना गलगला देंगे। अरे दे देंगे लोन सर, इतना हाइट के बाद सुबह लोन जमा हो जाना चाहिए गाड़ी का, ठीक है? हाँ जी आंटी, नंबर बोलो। हाँ बेटा लिखो 98 चलाओ ना नैनो से 92 55 65 103 ना गिन 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 गिन।